इराक की राजधानी बगदाद में स्थित बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में और उससे सटे अमेरिकी एयरबेस पर लगभग 3 रॉकेट आकर गिरे। इस रॉकेट हमले की वजह से पास में मौजूद एक खड़ा विमान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। इस विमान का इस्तेमाल नहीं हो रहा था ऐसा बताया गया, लेकिन आपको बता दें कि जो हमले हुए उसने फिर से इराक में हालात तनावपूर्ण कर दिए हैं। इराकी पुलिस ने इसकी जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी। इसकी जानकारी मिलते ही इस बात को लेकर कयास लगने लगे कि जैसे जैसे अमेरिका वहां से निकल रहा है, वापस से जो चरमपंथी गुट है वो अब हमलावर होते जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है या किसी के घायल होने की अभी तक सूचना नहीं है। पहले भी इस कंपाउंड पर हमले हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि क्षतिग्रस्त विमान जो है वो इराकी एयरबेस का था, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अमेरिकी एयरबेस को कैंप विक्ट्री के नाम से जाना जाता है और ये जो है वो बगदाद सिविलियन एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस के आसपास ही है। हाल के दिनों में रॉकेट हमलों में इजाफा देखने को मिला है। इसके लिए अमेरिका और कुछ इराकी अधिकारी ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूहों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये समूह इस जगह पर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करता है। बताया जाता है कि इराक में ईरान समर्थक शिया गुटों ने सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है और देश में अमेरिका सैनिकों के पूर्ण रूप से बाहर निकलने पर हमलों को समाप्त करने की शर्त रखी है। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने पिछले महीने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ चल रही लड़ाई में इराकी बलों का समर्थन करने वाले अपने लड़ाकू मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। ऐसे में इराकी बलों का समर्थन जारी रखने के लिए गठबंधन के एक सलाहकार मिशन में शिफ्ट होने पर कुछ 2500 सैनिक बने रहेंगे। हाल के सालों में इन्होंने कॉम्प्लेक्स को कई दफा निशाने पर बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले इराक के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया था कि 13 जनवरी को बगदाद के अति सुरक्षित क्षेत्र में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया था और वहां भी 3 रॉकेट दागे गए थे। अधिकारियों ने बताया था कि इनमें से 2 रॉकेट दूतावास के आसपास गिरे, जबकि एक जो रॉकेट था वो नजदीकी एक आवासीय परिसर में जाकर गिरा। इस साल की शुरुआत के बाद से इराक में अमेरिकी मौजूदगी को निशाना बनाकर सिलसिलेवार ड्रोन और रॉकेट हमले हुए हैं। अमेरिका के उस हमले की दूसरी बरसी के बाद ये हमले हुए हैं, जिनमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की मौत हो गई थी। वहीं 5 जनवरी को अमेरिकी सेना के सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया था। इसके पास एक रॉकेट हमला किया गया। गठबंधन सेना के एन-अल असद एयर फैसिलिटी के पास आपको बता दें कि ओर से 2 ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया। ड्रोन हमलों के बाद अब रॉकेट हमला हुआ है। जिस अल असद एयर बेस के पास हमला हुआ था वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही मौजूद है। आपको बता दें कि अल असद बेस में ही अमेरिकी सैनिक मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं और अब इन हमलों में इजाफा हो रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ जो कार्रवाई है इन समूहों की वो तेज हो गई है।